तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास पार्ट 2। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मेंडल का द्विसंकरण प्रयोग। मेंडल का द्विसंकरण प्रयोग, तो मेंडल ने दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले भिन्न पौधों के मध्य संकरण कराया, इसे ही द्विसंकरण प्रयोग कहते हैं। यानी मेंडल ने क्या किया, दो जोड़ी विपरीत लक्षण ले लिए, उनके मध्य जो क्रॉस कराया या संकरण कराया उसे ही हम कहते हैं द्विसंकरण प्रयोग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं यहाँ पे गोल व पीले बीज, ओके फ्रेंड्स, और झुर्रीदार व हरे बीज वाले पौधों के मध्य संकरण। तो यानी गोल क्या होगा, एक ये लक्षण हो गया गोल और झुर्रीदार, तो ये क्या हो गया एक विपरीत लक्षण, और दूसरा विपरीत लक्षण कौन हो जाएगा पीले और हरे, तो ये दूसरा विपरीत लक्षण हो गया। पहला जो विपरीत लक्षण है उसे हम जो आर के द्वारा शो करते हैं, और दूसरा जो विपरीत लक्षण है उसे हम कैपिटल जो वाई के द्वारा शो करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो गोल व पीली के लिए हम क्या करते हैं कैपिटल आर और कैपिटल वाई। ओके फ्रेंड्स, और झुर्रीदार व हरे के लिए हम क्या करते हैं, झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर हो जाएगा, और हरे के लिए क्या हो जाएगा स्मॉल वाई हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया द्विसंकरण प्रयोग की परिभाषा। अब इसी में हम देखते हैं द्विसंकरण प्रयोग। तो पहले हम देखते हैं द्विसंकरण प्रयोग में गोल व पीले, तो हमें F1 PD प्राप्त करनी है। तो F1 PD प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा पुनेट चेकर बोर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो पुनेट चेकर बोर्ड के द्वारा इसमें किस प्रकार इसमें जो F1 PD में कैसे पौधे प्राप्त होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो पुनेट चेकर बोर्ड, तो इसमें दोस्तों एक युग्मक जो बनाना बहुत कठिन होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें पहले मैं युग्मक बनाने की ट्रिक बताता हूँ पहले आपको। तो आपको इसमें दिख रहा होगा, तो ये तो नर का सिंबल हो गया, और ये जो रेड कलर में वो मादा का सिंबल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें आपको दिख रहा है कैपिटल आर, तो आपको इसमें दिख रहा है कैपिटल आर को जब पहले स्मॉल कैपिटल वाई से गुणा कराते हैं तो आर वाई बन जाएगा। फिर पहले जो कैपिटल आर है उसको दूसरे कैपिटल वाई से गुणा करते हैं तो इसमें आर वाई बन जाएगा। तो इसको उसी प्रकार हमें क्या करनी है, दूसरा जो कैपिटल आर है दोनों वाई से गुणा करिए, तो इसमें आर वाई चार युग्मक बन गए। अब इधर दे रखा है झुर्रीदार व हरे में क्या हो जाएगा, तो जो स्मॉल आर दे रखा है उसको दोनों जो स्मॉल वाई है उससे गुणा करिए, पहले जो स्मॉल आर दे रखा है उसके पहले स्मॉल वाई से गुणा करिए जिसमें आर वाई बन जाएगा। फिर जो स्मॉल आर दे रखा है उससे दूसरे स्मॉल वाई से गुणा करिए, दूसरा आर वाई बन जाएगा। अब जो दूसरा जो स्मॉल आर दे रखा है उसे दोनों स्मॉल वाई से गुणा कीजिए, तो इसमें दो युग्मक और बन जाएंगे। इस प्रकार इसमें कितने युग्मक बन गए, चार युग्मक। ओके फ्रेंड्स, तो गोल व पीले जो बीज होते हैं उनसे क्या चार युग्मक बन गए। ओके फ्रेंड्स, और ये आर वाई। ओके फ्रेंड्स, तो ये गोल व पीले जो बीज होते हैं तो उन्हें क्या इस प्रकार लिखते हैं कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और झुर्रीदार व हरे होते हैं उन्हें स्मॉल आर और स्मॉल वाई से शो करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसमें क्या करना है हमको, अब इसमें ये बने कैसे, ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं वो कैसे बने, तो उनको क्या हमें क्या करना है, जो ये नीचे जो दे रखे हैं ये स्मॉल आर वाई इनको क्या करना है गुणा करानी है। जो स्मॉल आर वाई दे रखा है उसको पहले ये इस वाले कैपिटल आर वाई से गुणा कराइए, जो पहला जो ये जो आपको दे रखा है युग्मक, तो इसको गुणा कराइए इसे स्मॉल आर वाई की गुणा कैपिटल आर और कैपिटल वाई से कराइए, तो इसमें आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके फ्रेंड्स, तो जो ये जो आपको क्या करना है, पहले जो सिंबल होते हैं यानी जो आर सिंबल को हमें पहले लिखना है, और वाई का जो सिंबल होता है उसे बाद में लिखना है। ओके फ्रेंड्स, उसमें भी क्या है आर का जो सिंबल होता है उसमें आर के सिंबल में जो हमें कैपिटल आर है उसे पहले लिखना है, और वाई के सिंबल में जो कैपिटल वाई हो तो उसे हमें पहले लिखना है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हमने क्या करा दी पहले स्मॉल आर वाई की गुणा हमने इस आर वाई से करा दी, पहले वाले आर वाई से, और फिर स्मॉल आर वाई की फिर दूसरे आर वाई से गुणा करा दी, फिर इसकी तीसरे आर वाई से, फिर इसकी चौथे आर वाई से। तो पहला ये स्मॉल आर वाई खत्म, इसकी गुणा होगी चारों से। अब दूसरे स्मॉल आर वाई लीजिए, इनकी चारों से गुणा करा दीजिए, तो इस प्रकार ये प्राप्त हो जाएंगे। अब तीसरा जो स्मॉल आर वाई है उसकी इन चारों से गुणा करा दीजिए, तो इसमें ये बन जाएंगे, और जो चौथा स्मॉल आर वाई है उसकी इन चारों से गुणा करा दीजिए, ये बन जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सारे जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं वो क्या हो जाएंगे सिंबल, सभी गोल व पीले, ये जितने भी ये जो सिंबल दिख रहे हैं आपको ब्लू कलर में वो किसके सिंबल हो जाएंगे, गोल व पीले बीज के हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये कैपिटल आर है जो कि किसके लिए गोल के लिए होता है, तो ये गोल क्या होता है जो स्मॉल आर को प्रकट नहीं होने देता, तो इस कारण इसमें क्या होते हैं झुर्रीदार नहीं आ पाते। तो जो कैपिटल आर होता है वो क्या होता है प्रभावी होता है, प्रभावी होने के कारण ये स्मॉल आर को प्रकट नहीं होने देता इसके गुण को, तो इसे हम क्या कहते हैं
तो ये गोल हो गया। और इसी प्रकार जो कैपिटल वाई होता है वो स्मॉल वाई को क्या होता है, प्रकट नहीं होने देता इसके गुण को, यानी जो हरे कलर होता है उसको प्रकट नहीं होने देता, ये क्या होता है अपना प्रभाव रखता है, तो इसलिए क्या हो गया, ये पीले हो गए। ओके फ्रेंड्स, तो ये गोल है पीले बीज, तो इसका ये सिंबल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम जो इतना पुनेट चेकर बोर्ड ना बनाकर हम क्यों इसको सीधा भी लिख सकते हैं, यानी गोल व पीली बीज, इसके लिए सिंबल क्या जो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल कैपिटल वाई। जुरीदार है हरी बीज के लिए क्या होगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो इससे युग्मक कौन समझेगा, आर वाई, कैपिटल आर वाई, इसमें युग्मक बन रहा, तो यहाँ पे आपको 4 दिख रहे थे, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें भी 4 बन रहे थे, इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, यानी युग्मक तो क्या बन रहे हैं, एक ही प्रकार के बन रहे हैं, तो उसे हम एक बार लिख सकते हैं। तो इससे हमने एक बार लिख दिया, इनके मध्य निश्चित कराया, तो इसमें क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा F1, यानी सभी F1 पीडी में क्या होगा, सभी पौधे जो होते हैं गोल व पीले बीज वाले प्राप्त हुए। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया अपने। अब आते हैं हम गोल व पीले बीज, अब हम द्वितीय पीढ़ी हमें प्राप्त करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें आपको दिख रही है ये गोल व पीले बीज, गोल व पीली बीज के मध्य क्रॉस कराना, जो हमें प्रथम पीढ़ी से प्राप्त हुए हैं। तो गोल व पीली बीज का सिंबल क्या होता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके फ्रेंड्स, और गोल व पीले बीज का इधर भी सिंबल क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये क्या हो जाएंगे अपने, मादा का चिन्ह हो जाएगा रेड कलर में, और ये ब्लू कलर में क्या हो जाएगा, नर का चिन्ह हो जाएगा। तो इसमें युग्मक बनाने हैं अपन को, तो युग्मक अब कैसे बनाने हैं, वही ट्रिक अपनानी है। जो कैपिटल आर दे रखा है उसको पहले इस कैपिटल वाई से गुणा कीजिए, फिर इस जो कैपिटल आर दे रखा है उसको स्मॉल वाई से गुणा कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो इसको कैपिटल आर को जब इस कैपिटल वाई से गुणा करते हैं तो आर वाई प्राप्त हो जाएगा, और जब कैपिटल आर को स्मॉल वाई से गुणा करते हैं तो ये कैपिटल आर स्मॉल वाई प्राप्त हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो स्मॉल आर दे रखा है स्मॉल आर को कैपिटल वाई से गुणा कीजिए, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई प्राप्त हो जाएगा युग्मक, और जो स्मॉल आर दे रखा है उसको स्मॉल वाई से गुणा कीजिए, तो हमें आर वाई युग्मक प्राप्त हो जाएंगे। तो 4 प्रकार के हमें युग्मक इसमें प्राप्त हो गए, तो इनको 4 प्रकार के हो गए, तो इस 4 बार लिख दिया हमने इसके। और इसी प्रकार इसमें भी 4 प्रकार के युग्मक प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार इसमें भी गुणा कर लीजिए, यानी कैपिटल आर को पहले कैपिटल वाई से गुणा कीजिए तो आर वाई प्राप्त हो जाएगा, फिर कैपिटल आर को स्मॉल वाई से गुणा कीजिए, आर वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई हो जाएगा, फिर स्मॉल आर को कैपिटल वाई से गुणा कीजिए, फिर स्मॉल आर को स्मॉल वाई से गुणा कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके मध्य निश्चिचन कराना है। तो जो कैपिटल आर वाई दे रखा है उससे पहले इन चारों से निश्चिचन कराइए, जो चारों युग्मक है उससे निश्चिचन कराइए। पहले ये जो कैपिटल आर और कैपिटल वाई दे रखे हैं उससे निश्चिचन कराइए। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो कैपिटल आर को कैपिटल वाई दे रखे हैं, और इसके जो नर के दे रखे हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई उससे जनन कराते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या जो बनेगा, तो कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या पहले ये बन गया। ओके फ्रेंड्स, अब इसको दूसरी जो ये मादा का जो दूसरा कैपिटल आर वाई है, जो मादा का जो कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाला जो युग्मक है उसे अब नर के दूसरे जो युग्मक कैपिटल आर स्मॉल वाई से निश्चित कराते हैं, तो इसमें क्या बन जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो हमें जो कैपिटल वाले लेटर हैं वो पहले लिखने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें आप देखते हैं जो इस कैपिटल आर को जब नर के स्मॉल आर कैपिटल वाई से गुणा कराते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस प्रकार से इस युग्मक को नर के चारों युग्मक से गुणा करा दिया। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें ये प्राप्त हो गया आपको। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं जो मादा का जो दूसरा युग्मक है कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई को नर के जो चारों युग्मक है उनसे गुणा करा दीजिए आप। चारों को गुणा करा देंगे तो इसमें ये चारों इस प्रकार के युग्मक बन जाएंगे, जो संतति बन जाएगी। अब आते हैं जो मादा का जो तीसरा युग्मक है स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई को नर के जो चारों युग्मक है उनसे गुणा कर दीजिए, तो इसमें ये तीसरा जो ये बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये चार संतति बन जाएगी। अब जो मादा का जो चौथा युग्मक दे रखा है स्मॉल आर स्मॉल वाई, उसको क्या करना है, इन चारों नर के जो चारों युग्मक से गुणा कर दीजिए या निश्चित कर दीजिए, तो इसमें ये 4 और ये संततियाँ बन जाएगी। ओके फ्रेंड्स, 4 संततियाँ और बन जाएगी। अब इसमें ये देखते हैं, अब ये अपनी ये हो गया गुणा हो गया, निश्चिचन हो गया। अब इसमें देखते हैं कौन गोल है कौन गोल है और पीला है, कौन गोल हरा है, और कौन झुर्रीदार है, पीला है झुर्रीदार हरा है। अब अपन को ये देखना है। तो मान लीजिए जिसमें कैपिटल आर आ रहा है वो गोल होगा। ओके फ्रेंड्स, और जिसमें कैपिटल वाई आ रहा है वो क्या हो जाएगा, पीला होगा। ओके फ्रेंड्स, यानी
कैपिटल आर आते ही वो क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा, और कैपिटल वाई आते हैं वो पीला हो जाएगा। तो ये आपको दिख रहा है कैपिटल आर कैपिटल वाई दिख रहे हैं, तो इसे ये क्या हो जाएगा, गोल पीला। इसमें कैपिटल आर दिख रहा है तो गोल हो जाएगा, कैपिटल वाई दिख रहा है तो पीला हो जाएगा। इसमें कैपिटल आर दिख रहा है तो गोल हो जाएगा, और कैपिटल वाई दिख रहा है तो पीला हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें कैपिटल आर दिख रहा है और कैपिटल वाई भी दिख रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, गोल पीला। इसमें देखते हैं, इसमें कैपिटल आर दिख रहा है तो गोल हो जाएगा, और कैपिटल वाई दिख रहा है तो पीला हो जाएगा। इसमें कैपिटल आर दिख रहा है तो गोल तो है ही, लेकिन इसमें कैपिटल वाई नहीं है, तो इसलिए इसमें दोनों सिंबल क्या हो जाएगी, स्मॉल वाई है, तो ये क्या हो जाएंगे, हरे के लिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, जहाँ दोनों सिंबल अगर दोनों अगर जो स्मॉल लेटर आते हैं तो वो उस लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें जो कैपिटल आर हो जाएगा, और इसमें स्मॉल वाई हो जाएगा, तो कैपिटल आर दे रखा है तो ये तो गोल के लिए हो जाएगा, जो स्मॉल वाई क्या हो जाएंगे, हरे के लिए हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये गोल हरा हो जाएगा। तो ये कैपिटल आर दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, गोल, और कैपिटल वाई दे रखा है तो पीला। कैपिटल आर दे रखा है तो गोल, लेकिन इसमें कैपिटल वाई नहीं है, तो इसमें दोनों स्मॉल वाई है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। इसमें कैपिटल आर दे रखा है तो गोल, और कैपिटल वाई दे रखा है पीला। कैपिटल आर दे रखा है तो गोल तो है ही, और कैपिटल वाई दे रखा है तो पीला। अब इसमें दे रखा है कैपिटल आर नहीं दे रखा है, इसमें स्मॉल आर दे रखे हैं दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, झुरीदार हो जाएगा। लेकिन इसमें कैपिटल वाई दे रखा है तो इसमें ये क्या हो जाएगा, पीला। इसमें स्मॉल आर दे रखा है दोनों, तो ये झुरीदार हो जाएगा, लेकिन कैपिटल वाई दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, पीला। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें दे रखे हैं कैपिटल आर और कैपिटल वाई दोनों दे रखे हैं तो गोल पीला हो जाएगा। इसमें दे रखे हैं अपन को कैपिटल आर दे रखा है तो गोल तो हो गई, लेकिन इसमें कैपिटल वाई नहीं है, स्मॉल वाई है दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, हरा। और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल आर है दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, झुरीदार, लेकिन कैपिटल वाई है तो पीला हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, दोनों कैपिटल आर है दोनों कैपिटल वाई है, सॉरी, दोनों कैपिटल आर दोनों स्मॉल आर है दोनों स्मॉल वाई है। ओके फ्रेंड्स, तो दोनों स्मॉल आर है और स्मॉल वाई है, तो स्मॉल आर तो इसमें ना तो कैपिटल आर है ना तो कैपिटल वाई है, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल आर है तो झुरीदार हो जाएगा, और स्मॉल वाई है तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर, यानी हरा कलर में हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो अपने हो गया क्या प्राप्त होता है, तो इसमें 16 प्रकार के प्राप्त होते हैं, जिसमें से आपको दिख रहे होंगे 9 तो आपको गोल और पीले दिख रहे होंगे, और 3 आपको दिख रहे हैं गोल और हरे, और जो 3 दिख रहे हैं आपको झुर्रीदार और पीले दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं आपको, और एक दिख रहा है आपको झुर्रीदार और हरा। ओके फ्रेंड्स, तो F2PD में फिनोटाइप क्या हो जाएगा, फिनोटाइप अनुपात क्या हो जाएगा, इसमें गोल व पीले 9 दिख रहे थे आपको, 9 लिख दिया। गोल हरे कितने जाएंगे, गोल हरे 3 दिख रहे थे, 3 लिख दिया। झुर्रीदार पीले कितने दिख रहे थे, 3 दिख रहे थे, 3 लिख दिया। झुर्रीदार हरे कितने दिख रहे थे, 1। ओके फ्रेंड्स, तो इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, 9:3:3:1। ओके फ्रेंड्स, अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। मेंडल जब गोल व पीले बीज, यानी गोल व पीले बीज का सिंबल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और झुर्रीदार व हरे बीज वाले पौधों के मध्य संकरण कराएं तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे गोल व पीले बीज, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले प्राप्त हुए। ओके फ्रेंड्स, जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पौधों के मध्य स्वपरागण होने दिया तो प्राप्त द्वितीय पीढ़ी में 4 प्रकार के संयोजन प्राप्त हुए, जिसमें फिनोटाइपिक अनुपात ये था। तो ये आपको ने ऊपर भी बता दिया ये। तो फिनोटाइपिक अनुपात क्या हो जाएगा, 9:3:3:1। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम आते हैं। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि द्वितीय पीढ़ी में लक्षणों का स्वतंत्र रूप से पृथक्करण होने के कारण प्रत्येक जोड़ी के विप्रेयसी लक्षण दूसरी जोड़ी के विप्रेयसी लक्षणों से स्वतंत्र व्यवहार करते हैं। इस कारण इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहते हैं। इससे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। तो आपको दिख रहा था, तो द्वितीय पीढ़ी में आपने जो द्विसंकरण प्रयोग देखा हो तो आपने उसमें देखा होगा, तो इसमें हरा कलर भी प्रकट हो रहा है, जबकि जो पहली पीढ़ी थी उसमें क्या क्या था, उसमें केवल प्रभावी जो लक्षण थे वही प्रकट हो रहे थे प्रथम पीढ़ी में, लेकिन द्वितीय पीढ़ी के अंदर प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण प्रकट हुए। यानी इससे पता चलता है जो लक्षणों का जो संचरण होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहते हैं। अब आते हैं हम पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 450 करोड़ वर्ष पूर्व, तो मैंने ये दे रखा है, आप इसका पैराग्राफ बनाकर भी लिख सकते हैं। तो 450 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, 400 करोड़ वर्ष पूर्व जीव की उत्पत्ति हुई। ओके फ्रेंड्स, तो जीव की उत्पत्ति 400 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। उसके बाद आ जाएगा प्रथम अकोशिकीय रूप 300 करोड़ वर्ष पूर्व बना, यानी प्रथम जो अकोशिकीय जीव 300 करोड़ वर्ष पूर्व बना। फिर हो जाएगा प्रथम कोशिकीय रूप 200 करोड़ वर्ष पूर्व बना। ओके फ्रेंड्स, और फिर 50 करोड़ वर्ष पूर्व अकशेरुक जीव उत्पन्न हुए। अकशेरुक जीव जैसे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का ये आदि उत्पन्न हुए। और 35 करोड़ वर्ष पूर्व जबड़ा रहित मछलियाँ उत्पन्न हुई। और 32 करोड़ वर्ष पूर्व समुद्री खरपतवार व कुछ पौधे उत्पन्न हुए। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार ये पृथ्वी पर जीवन की जो उत्पत्ति हुई और आगे और भी जीव बनते गए।
ओके फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों से लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।